दर्शन हो चुका है। तो क्यू सिस्टम है ना, बहुत अच्छा है। ये है बिरला धर्मशाला। तो ये जो प्लेस है, इस गेट के अंदर मैं एंट्री कर रही हूँ। तो अच्छा जी, तो हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं जी। लगा लगा। तो कैसा हुआ दर्शन आपका? मजेदार। मैडम आपके? जय श्री राम। जय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मी योगा कैसे करते हैं? हाथ जोड़ के। योगा कैसे करते हैं? नाक बंद करके। तो रात बीत गई है और मॉर्निंग का टाइम हो गया है और सब लोग उठ चुके हैं। मम्मी को योगा करती हैं मम्मी सुबह के समय, तो वो अपने स्टेप बता रही थी कि इस तरह से करना है। और फटाफट सबको बोल दिया कि जल्दी से सब लोग 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाओ, क्योंकि लेट हो जाओगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मम्मी को भीड़ से बहुत डर लगता है, इसलिए मम्मी को थोड़ा सा मुझे लेके जाना था, इसलिए उनके अनुसार ही सारे काम किए गए और फटाफट उठ करके हम लोग तैयार होकर निकल आए। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी क्या है, मॉर्निंग का टाइम है और देखिए सनलाइट एकदम फेस पे आ रही है और हम जो है सब लोग तैयार हो चुके हैं। मम्मी भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि टारगेट मम्मी को ले जाने का भी था। तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और ये देखिए सभी लोग लाइन वाइज आ रहे हैं। घुस गए अंदर। सबको बहुत शर्म आती है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए रोजेस कितने अच्छे अच्छे खिले हुए हैं, मन कर रहा है। ये देखिए इतने बढ़िया बढ़िया रोज। हे गाइस, ये देखो हम लोग जा रहे हैं अयोध्या राम की। जय श्री राम। जय जय। सभी लोग निकल चुके हैं राम जन्मभूमि के लिए, क्योंकि सबको लेके जाना था। तो सब लोग तैयार होके निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 8:30 बज रहा है, क्योंकि हमने टारगेट लिया था कि हम किसी भी हालत में 8 से 9 के बीच में निकलेंगे। तो जल्दी जाएंगे। मौसम भी अच्छा है, धूप भी हल्की सी खिली हुई है, तो ज़्यादा धूप ना हो इस वजह से, क्योंकि मम्मी को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब वहाँ पे जाने पे पता चलेगा कि क्या है, कैसी व्यवस्था है, हमें तो आइडिया नहीं है। पता नहीं धूप है, शेड्स हैं, कुछ पता नहीं है। अब हम लोग चल चुके हैं और ये रोड देखिए, मेरे घर के सामने की रोड थी, जो कि पहले बहुत ही कंजेस्टेड थी, अभी चौड़ी चौड़ी रोडें हो गई हैं। और हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं जी। अच्छा, तो हम चलते हैं श्री राम दर्शन को, जम्मू के दर्शन को। जय श्री राम। जय जय दुकाली के हम लोग हो गए भानुदी के दर्शन? पूछ लेना है तो बताएं जरा। मिलेगा नहीं ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम सभी लोग जो हैं इस समय पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम की रोड पे। मेन रोड यही है। इसी रोड से अगर हम जो बस स्टैंड है, जो मेन बस स्टैंड पहले था, वहाँ से आते तो सीधे इसी रोड से हम लोग आते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ रहे हैं और रोड देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है और कितनी चौड़ी हो गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमें भी लगता था कि कंजेस्टेड है, पर अभी सारी चीज़ें हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रश हैं, गाड़ियाँ हैं, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये पूरी तरीके से। और इतनी भीड़ एट ए टाइम, वो भी इस समय होना, देखिए आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। राम जन्मभूमि बन जाने की वजह से इस समय बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। और सच में ये देखिए मेरी भतीजी भी मुझे मिल गई है रास्ते में। ये देखो दर्शन हो गए ना। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, लेकिन दर्शन करने जा रहे हैं तो अपना मोबाइल घर पे रख के आए, क्योंकि जमा करने की वजह से बहुत लंबी लाइन लगती है। अच्छा अच्छा, चलो इसके दर्शन हो गए और हम लोग बाकी हैं अभी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा संयोग कहेंगे कि हमें कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पे हमारी मुलाकात भानु से हो जाएगी, जबकि वो कल की निकली हुई है। और ये देखिए मुलाकात हो गई और संयोग यही है कि वो राम जन्मभूमि के दर्शन करके लौट रही है। और ये वो रास्ता है जहाँ से मेन एंट्री होती है और यहाँ से हम पैदल चलेंगे। यहाँ पे आपको बाई वॉक जाना है। कितना देखो, कितना हम लोग जब आते थे तो रास्ता बिल्कुल पतला सा था, अब देखो बिल्कुल चौराहा बना दिया है। वो देखो पुल है उस साइड पे जाने का। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टेढ़ी बाजार था जहाँ से एंट्री हो रही है। आप लोग यहाँ पे अपनी व्हीकल तक आ सकते हैं या किसी भी वाहन से आ सकते हैं। इसके बाद आपको बाई वॉक ही जाना होगा।
और परेशान बिल्कुल भी मत होइए। रोड जो बनी हुई है बहुत ही नरम रोड बनी हुई है, डामर रोड है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। हाँ, अगर अब गर्मी का दिन है तो कोशिश करिए कि मौसम सुबह के समय ही आइए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जाने को मिलेगा। यहाँ से आपको व्हीकल वही मिलेगी जो लोकल होगी। अगर आपका कोई जान पहचान या चिर परिचित कोई है तो आप उससे गाड़ी ले सकते हैं और उससे भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रोड कितनी नीट एंड क्लीन है। और हम लोग निकल चुके हैं अपने भगवान के दर्शन के लिए। तो ये पहला गेट है जो आप देख रहे हैं, ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं ये पहले गेट की एंट्री है। पर यहाँ पे मतलब एंट्री मिलती नहीं है, बना रखा है इन्होंने। किस पर्पज़ से बनाया है मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन वे है, तो इस वजह से यहाँ से भी कुछ काम चल रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने गेट नंबर 1, 2, 3 करके ऐसे बना रखा है। और हम लोग देखिए जा रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि आगे कितनी भीड़ है। पूरा माहौल बिल्कुल राममय हो रखा है। हर तरफ आपको केसरिया ध्वज, केसरिया पट्टियाँ ये सब नज़र आएंगी। आजकल दुकानों पे भी मेन शटर जो बने हुए हैं उस पर भी देखिए भगवान के चिन्ह चिन्हित किए गए हैं। अच्छा लग रहा है। ये सब हमने टीवी में देखा था जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन होना था, तो उसके पहले कितनी ढेर सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती थी। तो ये देखिए हम लोग गेट नंबर 3 पे भी आ गए हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है जो मेन एंट्री है। और ये क्षीरेश्वर नाथ मतलब महादेव जी का एक मंदिर है, बिल्कुल थोड़ा बगल में ही है और ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब कहानी है जो आपको मैं कभी और बता दूंगी। और ये देखिए ये आ गया है श्री राम चिकित्सालय, जो कि कई वर्षों से यहाँ पे है और अभी इसका नवीनीकरण किया गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, क्योंकि जब सब कुछ बदलता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, एक साथ सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई की गई हैं। और रोड पे देखिए लाइट्स इतनी अच्छी अच्छी लगी हुई है। जब हम राम जन्मभूमि की तरफ जा रहे थे ये देखिए गेट भी आ गया है। ये मेन गेट है, जो इसका जो द्वार है ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से सभी लोग जा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पे कहेंगे कि सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी, हर चीज़ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे आपके सामान जो है लॉकर रूम भी है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रखने के लिए सामान मिल जाएंगे। बशर्ते बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ना ही कुछ लेके आइए तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे भानु ने आपको पहले बताया है। तो आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है ये देखिए यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं कि आप आराम से छाँव मतलब धूप अगर ज़्यादा होती है तो आप उस साइड से छाँव में भी जा सकते हैं। तो आप सभी के लिए देखिए पीछे का पोर्शन जो कि अभी कंस्ट्रक्शन वे में चल रहा है। महेश कुमार वो देखिए तो अभी तक हम लोग जो थे मेन गेट के अंदर एंट्री किए थे, अब हम लोग मेन परिसर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे भी काम चल ही रहा है। पर जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत ही विस्तृत तरीके से हो रही, काफ़ी बड़े स्तर पे की जा रही हैं। इस वजह से थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, पर जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रही हैं। मुझे अच्छा लगा। और हम लोग परिसर में आ चुके हैं और अब यहाँ पे लॉकर रूम है, यहाँ पे सब लोग अपना सामान मतलब अब ये लास्ट है, इसके बाद आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी सामान ऐसा नहीं ले जा सकते जिसमें सेफ्टी पिन हो या कोई मतलब मेटल का कोई भी आइटम आप ले नहीं जा सकते हैं अंदर। तो अब हम मंदिर परिसर की ओर अंदर जा रहे हैं और यहीं पे लॉकर रूम बने हुए हैं। अब यहाँ से जाएंगे और यहाँ से दर्शन करके मैं फिर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरे दर्शन कैसे हुए और कितनी देर में हुए। तो फटाफट बने रहिए इसी तरह से वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। तो कैसा हुआ दर्शन आपका? मजेदार। मैडम आपके? जय श्री राम। देखिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा है मगर व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम क्या बताएं आपको। सब चीज़ की व्यवस्था हो रखी है, लॉकर रूम है, इधर फ़ोन रखने का रूम है और बहुत अच्छे से लाइन वाइज सभी लोग जा रहे हैं। और मम्मी जी को दर्शन करा दिया है, बहन जी दर्शन कर चुकी हैं, सब लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फाइनली दर्शन हो चुका है। सच में भगवान जी सच में बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 7 से 8 सेकंड का टाइम मिला था दर्शन करने के लिए, पर सच में मन एकदम खुश हो गया है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों की जो तपस्या थी वो आज पूरी हो गई है। उस दिन मैंने उन्हें टीवी पे देखा था, आज अपनी आंखों से देखने के बाद सच में ऐसा लगा कि सच में कुछ भगवान जी जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान है, तो सच में भगवान है, ऐसा है, हम मानते हैं इस चीज़ को। सच में हमारे दर्शन हो गए हमारे भगवान जी के। बड़ी लग रही बात देखिए बहुत ज़्यादा आ रही है। सारी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल बेझिझक होके आइए, बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। ठीक है।
सिस्टम है ना बहुत अच्छा है। तो जितना ये कितना है 1 घंटे में अंदर आ गया, ओके चप्पल लाकर में डाला, मोबाइल लाकर में डाला, चेकिंग हुआ, सभी होके 1 घंटे में आ गया। ऐसा नहीं होता बिकॉज हम तिरुपति जाता है ना, वो इधर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा होता है क्यों में कड़ा कर। इधर तो मैं देखकर डर हो गया, बट देखो तो 1 ही घंटे में फुल हो गया शांति से। बहुत अच्छा है, इतना आसान। तो ये थे मन के भाव सबके, जो लोग दर्शन करके आ रहे थे, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने वहाँ की हूँ या वहाँ की वासी हूँ तो इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जो भी कोई आ रहा है इसी तरीके से कह के जा रहा है, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है जो हमारी चीज़ों को, हमारी जगह को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, तो समझ लीजिए अब हमारा भी प्रोत्साहन उतना ही दुगना बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने सभी ने दर्शन कर लिए हैं, जो टारगेट लेके आए थे वो टारगेट अचीव हो गया है। आधे से पौन घंटे के अंदर हम सभी ने दर्शन कर लिए हैं। पहले हम और हमारे हस्बैंड गए, जिसमें हम बच्चों को भी ले गए। 2 बच्चों को मैंने बाहर छोड़ दिया था, फ़ोन मैंने लॉकर रूम में नहीं रखा था, बच्चों के हाथ में थमा दिया था क्योंकि मुझे उतना ही टाइम लगता। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा करके थोड़ी देर में, बच्चे मेरे तो 20 से 25 मिनट के अंदर ही दर्शन करके आ गए। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सभी ने दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा। सच में बालक राम के दर्शन करके मन इतना अच्छा हो गया। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग किसी की बहकावे में मत जाइए कि बहुत भीड़ है, बहुत रश है, दर्शन नहीं हो पाएंगे, कई घंटे लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक व्यवस्थित तरीके से आप लोग चलेंगे तो सभी को बहुत ही उचित तरीके से दर्शन होंगे, भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे और आप लोग वापस भी आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग ने दर्शन करके आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग दर्शन किए और फिर राम के दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो बगल में ही हनुमानगढ़ी था, तो ये हुआ कि चलो हनुमानगढ़ी चलते हैं। फिर मेरे से एक बात आई कि जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली मुझे अपना बिरला धर्मशाला नज़र आया। अब आप कह रहे हैं मैं अपना क्यों कह रही हूँ, तो चलिए इसकी स्टोरी भी मैं आज आपको बता ही देती हूँ कि मेरे लिए खास क्यों है। अब यहाँ शादी करेंगे अपने आप में बड़ा रॉयल होगा। प्लेस है, इस गेट के अंदर मैं एंट्री कर रही हूँ। तो ये है वो गेट, ये देखिए यहाँ पे मेरी शादी हुई थी। ये है बिरला मंदिर, जस्ट समझ लीजिए राम जन्मभूमि के सामने ही ये बिरला मंदिर है। और मैं दुल्हन बन के यहाँ आई थी और तब अनुराग जी से मेरी शादी हुई थी। तो ये वो परिसर है, यहाँ पे ऊपर वाले रूम में मैं रुकी हुई थी, उस वाले रूम में, और नीचे बारात आई थी, वहाँ से मैंने अक्षत डाला था। वो देखिए अक्षत फेंके जाते हैं, वो है एरिया। और ये मंदिर है जहाँ हम लोगों ने सुबह कलेवी के लिए यहाँ प्रसाद पूजा की थी। मंदिर है भगवान जी का, पूरा ये छोटा सा था, अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। तो ये वो जगह है, स्पेशल जगह है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बिल्कुल देखिए राम जन्मभूमि के जस्ट सामने है। वहाँ से थोड़ी दूरी पर हनुमानगढ़ी था, तो वहाँ भी हम लोग बैक साइड वाले गेट से गए, क्योंकि आगे जो थी बहुत ज़्यादा रश था। वो कल से मैं देख रही हूँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि ये कह भी दिया गया है कि राम जी के दर्शन करने के पश्चात हनुमान जी के दर्शन करना उतना ही अनिवार्य है जैसे माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद भैरव जी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस टाइम पे गई थी। आप लोग मत जाइएगा, 1 बजे जो है भोग लगता है भगवान जी को हनुमानगढ़ी पे, तो 1 बजे मत जाइएगा, उसके आगे पीछे करके जाइएगा। तो करीब 1 घंटे के बाद वहाँ पे गेट खुलता है। तो मैं गई थी, तो वहाँ पे फिर हम लोग नीचे उतर के गए। वहाँ पे शॉप बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा, जैसे पहले नहीं था, अभी तो बहुत कुछ बन गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम एक सीक्वेंस में सारी शॉप हैं जो कि बनी हुई हैं। अच्छा लगा। फिर हम लोग ने वहाँ पे गए, वहाँ पे चाय पी, क्योंकि चाय नहीं पिया था मॉर्निंग में ही, जो हम लोग ने थोड़ा बहुत ब्लैक टी पी करके निकले थे वही पी के निकले। फिर मम्मी को चाय पिलाया और ख़ुद भी कुछ खाने के लिए ले गए, पर मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने दर्शन नहीं किए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पेड़े लेकर के खा लिए। बहुत ही प्रसिद्ध पेड़े हैं, आप लोग आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर नाश्ता करिएगा, बहुत ही टेस्टी है। और ख़ास तौर से यहाँ पूड़ी सब्जी बच्चों को खिलानी थी, क्योंकि बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी बच्चों को खिला दी गई। हम लोगों ने चाय पिया और फिर उसके बाद हम निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन है, जहाँ से मेन एंट्री है हनुमानगढ़ी की, आप भीड़ देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है। वो ये कल रात से ही भीड़ लगी हुई है, क्योंकि मैं रात में भी यहाँ पे आई थी। तो ये देख सकते हैं हनुमानगढ़ी का रास्ता है मेन, और ये है हनुमानगढ़ी का मेन पॉइंट। तो नीचे तक पूरा रोड तक लगा। हनुमानगढ़ी की जो सबसे प्रमुख मान्यता है वो यही है कि हनुमान जी जो है साक्षात रूप में श्री राम जी के कहने पर यहाँ पर विराजमान है। और जब भी कोई संकट आता है,
हमारे अयोध्या वासियों पर, तो हनुमान जी जरूर हर संकट को दूर करने के लिए पहुंच जाते हैं। बस उन्हें मन से दिल से याद कर लिया जाए। तो ये हनुमान जी की जो है लोगों के मन में प्रेम श्रद्धा भाव है कि हर मंगलवार शनिवार को यहाँ भीड़ होती ही होती है। इसमें कभी भी आप शंका मत करिए कि यहाँ भीड़ अभी हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमेशा से होती आई है, ये कोई पहली बार नहीं है। तो इस तरीके से आप मंगलवार शनिवार को दर्शन करने अगर आइए तो फ्री हैंड होकर आइए और भगवान के अच्छे से दर्शन करिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए। बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन होते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा अभी ज़्यादा भीड़ ज़्यादा हो गई है श्री रामचंद्र जी के दर्शन लोग करने, बाहर से टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो ये भी मैं कह रही हूँ कि दोनों तरह से हमारे अयोध्या को प्रताप मिल गया है दोनों लोगों का, हनुमान जी का और राम जी का, कि हमारे यहाँ इस तरीके से लोग दर्शन करने भगवान के आ रहे हैं। और इस तरीके से बहुत ही मनोरथ जो कहते हैं ना, मेरा एक सफल हो गया कि मेरी जो इच्छा थी कि मैंने राम जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, दर्शन करके मन बहुत हल्का हो गया है। और अब जाना है मुझे वापस लखनऊ जाना है, तो इसलिए मैं घर जल्दी से वापस आ गई हूँ और मुझे निकलना है लखनऊ, क्योंकि इनकी कल ड्यूटी है। इसलिए बस इतने ही समय के लिए मैंने जो भी दिखाया आपको अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और परिवार से बिछड़ने का टाइम फिर आ गया है, मम्मी पापा से, क्योंकि मुझे फिर वापस आना है। तो इस तरीके से मेरा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट राम जी के दर्शन करने के लिए आ जाइए, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है।